भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.6% पर पहुंच चुकी है और नई सीरीज से गजब का उछाल दिखा है। जो आंकड़े नए आए हैं, इससे देशवासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे हैं दोस्तों भारतीय टीवी। भारत सरकार ने नए बेस ईयर के आधार पर वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी आंकड़े जारी किए हैं। इसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.6% दर्ज की गई है, जो पहले की 7.1% अनुमान से अधिक है। देखिए साथियों, नेशनल अकाउंट सीरीज में संशोधन के बाद भारत सरकार ने जीडीपी के नए आंकड़े जारी किए हैं। खास बात यह है कि नए जीडीपी अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए विकास दर 7.6% बताई गई है, जो पहले के 7.1% के अनुमान से ज्यादा है। आपको बता दें कि इस बार की जो जीडीपी की गणना बेस है वो 2011 मतलब 11-12 के बजाय 2022-23 के आधार पर की गई है। इस नई सीरीज के आधार पर इस तिमाही में रियल जीडीपी 84.54 लाख करोड़ रुपए रही है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 78.41 लाख करोड़ रुपए थी। आपको बता दें कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 की तिमाही में देश का सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी 7.8% की दर से बढ़ा है। इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की समूची अवधि में देश की अर्थव्यवस्था के 7.6% बढ़ने का अनुमान है, जबकि पहले इसका अनुमान 7.4% लगाया गया था। अब आपको बताते हैं कि क्या होता है बेस ईयर। जो मैंने आपको शुरू में बेस ईयर बताया, अब वो बेस ईयर क्या होता आप ये जानिए। वार्षिक और तिमाही राष्ट्रीय आय के ये अनुमान नई राष्ट्रीय आय श्रृंखला के तहत जारी किए जाते हैं। अब 2011-2012 को आधार वर्ष मानने वाली पुरानी श्रृंखला की जगह 2023 मतलब 22-23 को नया आधार बनाया गया है। इस बेस ईयर वह अवधि होता है जिसके दाम उत्पादन, सुनना आप एक बार फिर से सुनिए, बेस ईयर वह अवधि होता है जिसके दाम और उत्पादन स्तर को मानक मानकर आगे की वृद्धि दर की तुलना की जाती है। इसके साथ ही जुलाई सितंबर 2025-26 की वृद्धि दर को संशोधित कर 8.4% कर दिया गया है, जो पहले 8.2% आकी गई थी। साथियों, आपको बताते चले कि अप्रैल जून तिमाही की वृद्धि दर को 7.8% से घटाकर 6.7% कर दिया गया। आधार वर्ष में बदलाव से आर्थिक गतिविधियों के आकलन का दायरा व्यापक होता है और नई संरचना के अनुरूप आंकड़ों को अध्ययन किया जाता है। आपको बताते चलें कि इससे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति को बेहतर तरीके से दर्शाया जा सकता है। देखिए साथियों, नई जीडीपी गणना में डबल डिफ्लेशन और एक्सट्रापोलेशन जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाया गया है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में वास्तविक आर्थिक गतिविधियों का अधिक सटीक आकलन संभव हो पाया है। आपको साथियों बताते चले कि जो तिमाही आधार पर जो स्थिर रफ्तार है वो क्या है, आप ये जानिए। पहले देखिए साथियों, जो तिमाही आंकड़े हैं वो तिमाही आंकड़े ये बताते हैं कि पूरे वित्त वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में स्थिर गति बनी रही। तीसरी तिमाही मतलब क्वार्टर 3 में अर्थव्यवस्था 7.6% की दर से बढ़ी है, जबकि दूसरी तिमाही में 8.1 और पहली तिमाही में 7.9% की वृद्धि से दर्ज की गई थी। पहली छमाही के आंकड़ों में भी संशोधन किया गया है। अब क्वार्टर 1 की वृद्धि दर 7.9%, क्वार्टर 2 की 8.1% आकी गई है, जबकि पहले ये क्रमशः 7.8 और 8.2% थी। मतलब अब भारत की जो सकल
घरेलू उत्पाद की दर है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। दोस्तों बने रहिए आप भारतीय टीवी पर। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए